तो दोस्तों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जोश भारत और राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी और उनके टीम के सभी लोग उपस्थित हैं, तो उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। आप बिहार आए हैं और लगातार अलग अलग कार्यक्रम में यहाँ भाग ले रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ जो आपके समाज के लोग हैं? मैं जो इस भारत के इस माध्यम के द्वारा मैं बोलना चाहूँगा बिहार के सभी क्षत्रिय बंधुओं से, क्योंकि पूरे देश का क्षत्रिय एक ही विचारधारा का व्यक्ति है, वो है राष्ट्रवादी। आजकल झूठी राष्ट्रवादिता और कई सारी झूठी चीज़ें खूब भारत में चल रही है। हमें क्षत्रियों को सिखाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कैसे बने या भगवा के वाहक कैसे बने। तो क्षत्रिय तो भगवा का हमेशा सरपरस्त रहा है। भगवा अगर किसी के सर पे शोभा देता था तो क्षत्रिय के सर पे शोभा देता था। हम लोग जब भी केसरिया बाना पहन के क्षत्रिय निकलता था तो इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश के मान सम्मान को, स्वाभिमान को बचाने के लिए निकलता था। आज पूरे देश में अलग सा एक माहौल खड़ा कर दिया गया है, कहीं ना कहीं भगवा के खिलाफ के। देखो, भगवा रैली कहीं पे भी निकलती है तो पत्थरबाजी होती है। तो उन कमज़ोर लोगों की रैलियों पे पत्थरबाजी होती होगी जो भगवा के महत्व को और भगवा की ताकत को नहीं पहचानते होंगे। अगर किसी में दम है तो श्री राजपूत करनी सेना की भगवा रैली के ऊपर पत्थर की बारिश बहुत दूर की बात है, पत्थर में से कंकड़ भी मार के दिखाइए। हम बताएंगे कि क्षत्रिय की ताकत क्या है, भगवा की ताकत क्या है और भगवा का मान सम्मान क्या चीज़ है। आज पूरे देश में हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए क्षत्रिय जो युवा है वो अवेयर हो, वो जागरूक हो अपने हकों के लिए। क्योंकि पिछले 78-80 सालों में जो आज़ादी के हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खोया है वो क्षत्रिय ने खोया है, राजपूत ने खोया है। राजपूत का सबसे बड़ा धर्म जो था, काम था, वो लड़ने का था। इस देश के लिए दायित्व था उसका। सबसे पहले आज़ादी के बाद में अगर किसी से उसका दायित्व या उसका काम छीना गया, वो क्षत्रिय से छीना गया, देश के लिए लड़ने मरने का। आप देखिए 3600 कौम के पास उनकी सबके अलग अलग काम है। वो अपने पुश्तैनी काम करके अपना लालन पालन और घर का गुजारा करते हैं। हम क्या करेंगे जो लड़ने वाले थे इस देश के लिए? हमारे पास तो एक ही काम था इस देश के लिए लड़ने का। जब उनका काम छिन गया तो उसके बावजूद हमें आरक्षण की बेड़ियों में बांध दिया गया, आरक्षण से हमें वंचित कर दिया गया। क्योंकि क्षत्रिय वो कौम है जो आप सबके स्वाभिमान के लिए लड़ने को आतुर रहती है, आगे रहती है। जब कभी भी क्षत्रिय कमज़ोर हुआ है देश का, ये देश कमज़ोर हुआ है। बाहरी जो देश हैं जब जब वो आक्रामक हुए हैं, पावरफुल हुए हैं, जब जब यहाँ का क्षत्रिय कमज़ोर रहा है। जब भी मुग़लों ने अगर यहाँ पे अटैक किया, क्षत्रिय कमज़ोर हुए तब किया। तुर्कों ने, मुग़लों ने, हुर्णों ने, अंग्रेज़ों ने जब जब शासन किया, क्षत्रिय यहाँ का कमज़ोर रहा, तब तब उन्होंने शासन किया। क्षत्रिय जब यहाँ का ताकतवर रहा तो उन लोगों को क्षत्रियों ने ही मार के भगाया इस देश से। आज आप और हम लोग जो हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी की भागीदारी है, किसी का सहयोग है, वो क्षत्रिय समाज है। मैं केवल मेरे युवाओं से यही एक संदेश देना चाहूँगा कि आप उस एक जाति से आते हैं जिस जाति में राम और कृष्ण ने जन्म लिया है, उस जाति से आते हैं जिस जाति में हर एक पुरोधा, इस देश का जो बड़ा पुरोधा है, जो जिसने देश और समाज को बदला है, वो क्षत्रिय जाति में जन्मा है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आप किस जाति से आते हैं और आपका दायित्व क्या बनता है इस देश के लिए।